च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। दुर्लभ गुरुमुख सेवचन दुर्लभ गुरु मुस्कान दुर्लभ गुरु आशीष है दुर्लभ गुरु से ज्ञान दुर्लभ से दुर्लभ रहा गुरु गरिमा गुणगान गुरु आज्ञा पूर्ण पले दुर्लभ तम यह जान। बोले देवादिदेव श्रीकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, मूल नायक नेमिनाथ भगवान की, परम पूज्य दादा गुरु ज्ञान सागर जी मुनि महाराज की, गुरुवर के गुरुवर गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की, मुनिवर वीर सागर महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री विशाल सागर जी महामुनि राज की, मुनि संघ की। जब समुद्र में जहाज भटक जाता है, जब समुद्र इतना बड़ा हो, जहाज अपना मार्ग भूल रहा हो, जहाज को रास्ता नहीं मिलता है, तो एक चीज उसकी सहायता करती है। वो क्या है आपको पता है? समुद्र पे जहाँ जब अपने रास्ते को नहीं पा रहा हो, घोर अंधकार छा रहा हो, और अंधकार ऐसा कि अमावस्या की रात का हो, दूर दूर तक कहीं चांद की चांदनी भी नजर ना आती हो, तब ऐसे समय में एक चीज होती है जो उस जहाज को अपना रास्ता दिखाती है, जिसे दीप स्तंभ बोलते हैं। दीप स्तंभ वो होता है जो तट पर अपना प्रकाश देता रहता है बहुत ऊंचाई से, और उस दीप स्तंभ के सहारे जब वो जहाज भटका हुआ जहाज भी बहुत दूर से उसे देखकर अपने तट पर पहुंचता है। ऐसे ही इस पंचम काल में जहाँ हमारे लिए अंधकार ही अंधकार छाया है, हमें कोई मार्ग नहीं दिखता, हमें कोई रास्ता नहीं मिलता, इस संसार रूपी समुद्र में हम सबका जहाज जब भटक रहा हो, तो ऐसे गुरु रूपी स्तंभ जब हमें मिल जाए तो हमें भी संसार का तट मिलने में समय नहीं लगता। वही हुआ आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, जो हमारे दादा गुरु के रूप में हमारे पास, और हमारे महान गुरु आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज, दोनों के बीच का समागम, दोनों के बीच में कितना बड़ा एक उम्र का अंतर, फिर भी दोनों एक दूसरे को पाकर तिर गए। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज, जो जिनकी साधना की अभी आपके सामने इतनी ज़्यादा चर्चा हुई, आपने उनके जीवन के बारे में जो कुछ समझा, थोड़ा और समझने का आज पुरुषार्थ करना कि इस संसार में अगर आपको ऊपर उठना है तो एक ही सहारा है, वो गुरु के दीप स्तंभ का। क्योंकि भगवान कुछ बोलते नहीं, जिनवाणी हमारी समझ में आती नहीं, पढ़ भी ले तो जिनवाणी का रहस्य हमें समझ में नहीं आ सकता जब तक गुरु ना हो। गुरु ही ऐसे होते जो उस रहस्य के उद्घाटक होते हैं, उस रहस्य को खोलने वाले होते हैं। तो इतना तो तय है कि इन तीनों के बीच में, देवसाज गुरु के बीच में कोई है तो गुरु ही ऐसा माध्यम है
ऐसा मीडियम है जिससे हम अपने संसार रूपी तट को पा पाएंगे। आपको पूज्यवर दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के बारे में आपकी उत्सुकता है, आपको जानना भी चाहिए कि ऐसी कौन सी खासियत पूज्यवर में थी कि वह खासियत अपने को आज उनके गुरु या यूं कहूँ उनके शिष्य, क्योंकि विद्यासागर जी उनके शिष्य भी थे और विद्यासागर जी उनके, ये आश्चर्य वाली घटना है कि शिष्य जब गुरु बने तो एक आश्चर्य प्रकट करता है। आज उनके बारे में थोड़ा आप समझना कि हम जिस जिनवाणी को इतना श्रवण कर पा रहे हैं और जिन गुरु को हम आज इतने बड़े पद पर देख पा रहे हैं, वह कौन सा रचनाकार था, वह कौन सा कुंभकार था जिसने हमें ऐसा घड़ा दिया, वह ऐसा कौन सा जौहरी था जिसने हमें ऐसा रत्न दिया, और वो रत्न साधारण रत्न नहीं था, वो रात्रि में भी अपना प्रकाश देने वाला दीप रत्न था जो हमें आज मिल रहा है। ऐसे पंचम काल में जिनके प्रकाश में आप और हम कुछ देख पा रहे हैं, वरना इतना अंधकार है आज इस समय कि कुछ भी देख पाना हमारे लिए सरल नहीं है। एक बात ये याद रखना, आपको आज जो कुछ भी दिख रहा है वो विद्यासागर जी महाराज की उस ज्ञान ज्योति में आपको दिख रहा है जो आपको आज दिख रहा है। दोनों एक ही अनवर्त संज्ञा, एक ही नाम वाले, विद्या कहो या ज्ञान कहो, दोनों एक ही नाम को और एक ही अर्थ को लिए हुए हैं। थोड़ा सा आपको दादा गुरु के बारे में कुछ बताऊं, आप अपनी मानसिकता को पूरी बनाना, क्योंकि ये दुर्लभ क्षण है। मैं तो अपने आप को गौरवान्वित मानता हूं कि मैं उनके बारे में बहुत छोटा होकर भी कुछ कहने की हिम्मत रखता हूं। मुझे यह प्रेरणा या शक्ति जो भी प्राप्त है, मुझे अपने गुरु विद्यासागर जी महाराज की कृपा से ये प्राप्त हुई है। ये उन्हीं की महान अनुकंपा है कि जिनके बारे में शब्द नहीं मिल सकता, जिनके बारे में शब्द बोना पड़ जाता है, जिनकी ऊंचाइयों को छूने के लिए आसमान छोटा पड़ता है, जिनको कहने के लिए समुद्र का अगर हम शाही बनाएं तो कम पड़ जाए, धरती को हम पेज बनाएं तो पेज छोटा पड़ जाए, और वृक्ष की हम कलम बनाएं तो कलम छोटी पड़ जाए। इतना बड़ा वो व्यक्तित्व है जिसके बारे में आप सुनना चाहते हैं। फिर भी भाव कुछ रखता हूं, क्योंकि कहा ऐसा जाता है, सूरज कितना भी बड़ा हो, कितना ही प्रकाशमान हो, लेकिन एक छोटे से दीपक से उसकी भी आरती तो की ही जा सकती है। तो दादा गुरु कितने ही महान हो, लेकिन कुछ छोटे से टूटे फूटे शब्दों से उनकी भक्ति तो आप और हम सब मिलके कर ही सकते हैं। इसलिए कह रहा हूं कि उनके उपकारों को हम चुका नहीं पाएंगे, उनके इतने उपकार है हम पे। अब उनके उपकारों को समझना क्या है उनके अंदर। पूज्य दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज बचपन में 5 भाइयों में दूसरे भाई थे। ये राणौली राजस्थान के निवासी थे। इनका जन्म खंडेलवाल गोत्र में छाबड़ा परिवार में हुआ था। बचपन में इन्होंने अपने पिता को बहुत छोटी उम्र में ही खो दिया था, मतलब इनके पिता का स्वर्गवास हो गया, और बहुत छोटी उम्र से इनको अपने परिवार को संभालने की जिम्मेदारी इनके बड़े भाई और इन पर आई, क्योंकि इनसे 3 छोटे भाई और थे। तो इनके बड़े भाई परिवार को संभालने के लिए बिहार गया का नाम आपने सुना होगा, वहाँ पर व्यापार के निमित्त से या नौकरी के निमित्त से चले गए। यहाँ पर धीरे धीरे इनका नाम भूरामल था, चूँकि ये बहुत गौर वर्ण के थे, बहुत सुंदर थे,
बचपन से इतने सुंदर थे, इनका नाम भूरा रख दिया। जैसे आप रख देते ना, गोरा हो तो पेड़ा रख देते हैं, भूरा रख देते, ये निकनेम आप रख देते, ऐसा ही उनका नाम भी भूरामल पड़ा। और ये शुरू से ही ज्ञान अर्जन की तीव्र भावना रखते थे। जब लौकिक शिक्षा जितनी वहाँ पर हो पाई राणौली में, तो इनके मन में बहुत था कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ करूं। इन्होंने माँ से आज्ञा पाकर गया जी में अपने बड़े भाई के पास गए। संयोग की बात थी, क्योंकि जब ज्ञान की तीव्र अभिलाषा हो तो कोई ना कोई रास्ता खुलता है। तो बनारस के कुछ विद्वान शादवाद विद्यालय से वहाँ पर उस गया में आए थे। उन्हें देखकर इनके मन में तीव्र भावना हुई कि मुझे भी ज्ञानार्जन करना है। बड़े भाई से आज्ञा ली, बड़े भाई ने समझाया, लेकिन इन्होंने जब अपनी बहुत तीव्र भावना की तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम ज्ञान अर्जन के लिए बनारस चले जाओ। यहाँ से इनकी जीवन यात्रा शुरू होती है। अब देखना, यहाँ से उन्होंने हम सबके लिए क्या क्या खोया। हमने जो पाया वो अलग है, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या समर्पित किया इस जिन शासन के लिए, माँ जिनवाणी के लिए, और हम सबके हित में सोचने के लिए गुरुवन ने क्या क्या हम सबको दिया। ऐसा दीपक, ऐसा दिया हम सबको दिया उन्होंने, जिसके प्रकाश में आज हम सब बैठे हुए हैं। अब उसे महसूस करना, थोड़ा उस संवेदना को अंदर लाना कि उन्होंने हमें क्या दिया। जब दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज भूरामल पंडित की अवस्था में बनारस पहुंची, तो शादवाद विद्यालयों में जैनियों का वहाँ पर ज़्यादा वो नहीं था, वहाँ पर ब्राह्मण विद्वानों का बोलबाला था। एक का दुक्का कोई जैनी विद्वान वहाँ पर पढ़ाया करता था। और संयोग की बात थी, चूंकि परिवार की ऐसी स्थिति नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया आप इसको अब देखना। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने ज्ञानार्जन के लिए गमछा बेचा। बनारस पर जो गंगा का तट है, उस गंगा के तट पर गमछा बेचकर वो विद्या अर्जन करते थे। और उनके अंदर आत्म स्वाभिमान कितना बड़ा था आप इसको अब जानना। जब वहाँ के एक शादवाद विद्यालय के पंडित विद्वान ने इनकी स्थिति देखकर ये कहा कि भूरामल, तुम ये गमछे बेच के पढ़ाई करते हो, तो जो छात्रवृत्ति मिलती है उसे क्यों नहीं ले लेते? और मैं तुम्हारे लिए एक फॉर्म देता हूँ, उस फॉर्म को भर दो, तुम्हें छात्रवृत्ति मिलेगी और तुम्हें ये गमछा बेच के जीवन यापन नहीं करना पड़ेगा। अब आप देखना कि एक जैनत्व का, एक जैनी का स्वाभिमान कितना बड़ा होता है। ये स्वाभिमान उनको हम सीखने का पुरुषार्थ करें कि उन्होंने हमें स्वाभिमान से जीना सिखाया। तब उन्होंने उस विद्वान से कहा कि सर आप ठीक कहते, लेकिन मेरे गमछा बेचने से मेरी पढ़ाई का पूरा खर्च मिल जाता है, और जो बचता है मैं अपने परिवार के लिए भेज देता हूँ। कृपया ये छात्रवृत्ति उस छात्र को दे दे जो मुझसे भी ज्यादा गरीब है। मतलब मैं अपने मेहनत से अपने पैसे कमा के अपना जीवन यापन कर सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। आप मुझे इतना भी छोटा ना समझे कि मुझे किसी छात्रवृत्ति की आवश्यकता है। यहाँ से एक और दौर आया उनके जीवन में, जब उन्होंने एक पंडित विद्वान से ये कहा कि आपके यहाँ पर आप अजैन शास्त्रों को पढ़ाते हैं, आपके यहाँ जैन शास्त्र क्यों नहीं है? अब यहाँ से उन्होंने क्या समर्पित किया, अब ये देखना। तो एक पंडित विद्वान जो ब्राह्मण था, उसने कहा तुम जैनियों का साहित्य क्या है? कौन सा साहित्य है जिसको हम पढ़ाएं? तुम्हारे यहाँ कौन सी संस्कृत है जिसको हम यहाँ पढ़ाया जाए और जिसको तुम पढ़ के विद्वान बन सको? ये बात दादा गुरु के अंदर इतनी गहरी बैठ गई, इतनी गहरी बैठ गई उनके अंदर, इतनी पीड़ा हुई इस बात को लेके कि हमारे जैन साहित्य की इस प्रकार से निंदा की जाती है और उसे इतना छोटा माना जा सकता है।
तब दादा गुरु ने हमें क्या दिया और उन्होंने अपने जीवन का कितना बड़ा त्याग हमारे लिए किया, आज समझना इस बात को। उन्होंने उसी क्षण एक भीष्म प्रतिज्ञा की। भीष्म प्रतिज्ञा जानते हो, जो प्रतिमा भीष्म ने कभी की थी, वह भीष्म प्रतिज्ञा उन्होंने की कि आज से मैं इस मां जिनवाणी की सेवा के लिए अखंड ब्रह्मचर्य का व्रत लेता हूं और कभी आज से शादी नहीं करूंगा। मात्र मां जिनवाणी की सेवा करूंगा और ऐसा साहित्य रचूंगा जिस साहित्य को रचने के बाद कभी कोई ब्राह्मण विद्वान ये ना कह सके कि जैन शासन में कोई साहित्य नहीं जिसको पढ़ाया जा सके। और उन्होंने ऐसा साहित्य रचा, वीरोदय, धीरोदय, ऐसे महान साहित्य को रचा। और आपको अब इसके बाद गौरवान्वित आप होंगे कि किसी ब्राह्मण विद्वान ने जब ये कहा था कि तुम जैनियों का कोई साहित्य नहीं है, और जब ये साहित्य पूज्य सुधा सागर जी महाराज के हाथ में लगे और उन्होंने ब्राह्मणों को इसकी व्याख्या करने के लिए जब दिया, तो ब्राह्मणों ने हाथ जोड़ लिए कि ऐसी संस्कृत की व्याख्या तो हम भी नहीं कर सकते जो दादा गुरु ने। तुम गौरवान्वित हो इस बात के लिए कि हम आज ऐसे महान व्यक्तित्व का ये समाधि दिवस मना रहे हैं, जिन्होंने ऐसी महान भीष्म प्रतिज्ञा करके मां जिनवाणी को अपना जीवन समर्पित किया। जब इनकी मां ने इनसे ये बार बार कहा कि तुम विवाह क्यों नहीं करते हो, तो उन्होंने कहा मां अब मैंने विवाह करने का त्याग कर दिया, मैंने अखंड ब्रह्मचर्य ले लिया है और मेरा सारा जीवन मात्र जिनवाणी के लिए ही समर्पित रहेगा। दादा गुरु की एक और खासियत आपको बताता हूं। ये इतने महान थे कि अपने साहित्य को रचने के बाद कभी इसको छपाने की कभी इनके अंदर इतनी सी भी भावना नहीं थी। और इससे पता पड़ेगा कि इन्होंने अपने साहित्य को कहाँ रचा। आप और हम होते हैं तो एक कविता लिख लेते हैं तो सुनाने को मन आकुलित होता है। जिसने इतना बड़ा ग्रंथ रच दिया और उसके अंदर एक लाइन, क्योंकि वो एक बात कहते थे, मैं जिन शासक का साधक हूं, मैं प्रचारक नहीं हूं। मैं क्या हूं? मैं जिन शासक का साधक हूं, मैं प्रचारक नहीं हूं। मेरी साधना से प्रचार हो जाए ये बात अलग है, लेकिन मुझे प्रचार की कोई भूख नहीं है। मेरे अंदर कोई मेरा साहित्य की प्रभावना हो या मेरा साहित्य कहीं छपे। वो क्यों कह रहा हूं, अब आज इस बात से जानना कि पूज्य सुधा सागर जी महाराज जब सांगानेर के पास पहुंचे जयपुर में, तो वहां पर ऐसे बैठे बैठे, चूंकि गर्मी का मौसम था, बताते बहुत पुरानी बात है, जब 96-97 में वहां पहुंचे तो दो ही क्षुल्लक थे, धैर्य सागर जी, गंभीर सागर जी और पूज्य सुधा सागर जी। ये तीनों गर्मी के समय बैठे हुए थे। तो पूज्य धैर्य सागर क्षुल्लक महाराज जी ने कहा कि महाराज जी यहाँ की जिनवाणी अस्त व्यस्त है, क्यों ना हम इसको कम से कम दोपहर में फ्री रहते हैं तो इसको ही थोड़ा सा अपन देख के व्यवस्थित कर दें। तो महाराज ने कहा आइडिया बहुत अच्छा है, चलो ऐसे ही करते। तो एक बोरे में जिनवाणी भरी रखी हुई थी, मतलब ऐसे बिल्कुल भर दिया ठूस। महाराज ने कहा कि भाई इसको खाली करो, इसको व्यवस्थित करो, देखें क्या है। आपको आश्चर्य होगा, वहां पे बही खाता होता है ना आपके, बही खाता वो मिले। और बही खाते को उन्हें पलटा कि यहाँ बही खाते की क्या आवश्यकता है, इसमें ये क्यों रख रखे जिनवाणी के अंदर। तो पलटा तो एक तरफ आपके जो लिखे होते हैं भाई जमा खर्च है ना, और दूसरी हिसाब किताब, और एक तरफ जब पलटा तो उसमें खाली पेज में दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की साहित्य की रचना उसमें लिखी हुई थी। आप देखो उन्होंने इतना महान साहित्य जिसकी व्याख्या पंडित भी नहीं कर पा रहे, जिसका अर्थ करने में, क्योंकि वो संस्कृत इतनी गहरी और इतनी गंभीर थी कि जिसकी व्याख्या वो भी नहीं कर पा रहे थे। तब आश्चर्य हुआ पूज्यवर को, सुधा सागर जी महाराज को, कि इतनी गंभीर संस्कृत। तब उन्होंने इसको साहित्य को प्रकाशन का मन बनाया, तब जाके साहित्य इतने सालों बाद अपन सबके हाथों में लगा। ये देखना जिसकी संलेखना की आप चर्चा सुन रहे वो कौन है, कितना महान है, और हम इस जिनवाणी को पढ़ने में भी आनाकानी कर जाते, समय नहीं है। जिसने अपना सारा जीवन समर्पित किया जिनवाणी के लिए,
उसको पढ़ने के लिए आपके पास समय नहीं है, देखो तो। और कैसे साधक थे वो। जब आचार्य शांति सागर जी महाराज ब्यावर में चातुर्मास कर रहे थे, आचार्य शांति सागर जी छाणी और आचार्य शांति सागर जी दक्षिण, तो उस समय वो बुजुर्ग अवस्था में, क्योंकि वो 70-60-70 साल के हो रहे थे, पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज, और उन्होंने उनके दर्शन जब किए उस समय, तो दर्शन करने के बाद अपना साहित्य, किसी ने कहा कि आचार्य शांति सागर जी को परिचय दिया कि ये पंडित भूरामल जी और इन्होंने साहित्य रचाए, तब भी उनके अंदर थोड़ा सा भी मान नहीं था। और जब आचार्य शांति सागर जी महाराज ने उस साहित्य को पलटा, तो कहते हैं पंडित भूरामल जी, ऐसा गंभीर साहित्य भी आप लिखते हैं, और आज ऐसा विद्वान भी है, ऐसा ज्ञान का पुत्र सरस्वती पुत्र इस भारत में है। तब आश्चर्य शांति सागर जी महाराज ने प्रकट किया। और आपको एक बात जानकर ये भी प्रसन्नता होगी कि ये स्वयं दीक्षित, क्षुल्लक स्वयं दीक्षित थे। आपको ये शायद पता ना हो, इन्होंने क्षुल्लक दीक्षा किसी से नहीं ली। मंसूरी ग्राम में, और ये बताऊं कहाँ पे, यूपी के कुछ लोग बैठे, उन्हें पता होगा, नहीं पता तो उन्हें बता रहा हूं कि ये खतौली के पास है, मुजफ्फरनगर है आपका, वहाँ पे एक मंसूरी ग्राम है। दादा गुरु ने वहाँ पर क्षुल्लक दीक्षा भगवान के सामने ली, और वो क्षुल्लक दीक्षा लेने के बाद एलक दीक्षा कैसे मिली, अब ये देखना। आचार्य देशभूषण जी महाराज खनिया जी जयपुर में विराजमान थे, तो उन्होंने कहा क्षुल्लक जी कब तक ये दुपट्टा लेते रहोगे, और देशभूषण महाराज ने उस दुपट्टे को ऐसा खींच दिया, और खींचने के बाद आचार्य ज्ञान क्षुल्लक, उनका नाम था ज्ञान भूषण, तो ज्ञान भूषण महाराज कहते हैं कि अब गुरुवर आपने क्षुल्लक का दुपट्टा खींच दिया है, तो मैं आज से दुपट्टे का ही त्याग करता हूँ, लो मैं एलक दीक्षा ले। ऐसी अनोखी उनकी एलक दीक्षा हुई। और वीर सागर जी देशभूषण जी और वीर सागर जी के शिष्य गुरुवर शिव सागर जी महाराज के प्रथम मुनि बनने का उन्हें अवसर प्राप्त हुआ। और आश्चर्य आपको अब होगा इस बात को जानकर कि जब ज्ञान सागर जी महाराज पंडित भूरामल जी की अवस्था में थे, तो बड़े बड़े संघ के साधु उनसे ज्ञान अर्जन करते थे। उनसे बड़ी बड़ी आरिकाएं, चाहे ज्ञानमती हो, आदिमती हो, वीर सागर जी का संघ हो, धर्म सागर जी का संघ हो, इन्होंने उस पंडित अवस्था में इनसे ज्ञान प्राप्त किया। आप ये देखना, महान आश्चर्य तब होता है कि जिसके ज्ञान का ऐसा महान स्तंभ जिसके पास हो, जिसके पास इस पंचम काल में ऐसा ज्ञान का दीपक लेके हमारे पास प्रस्तुत हो, और फिर भी हम इस अंधकार में डूब जाएं, तो हमसे दुर्भागा कोई नहीं है। इस संसार में हमसे ज़्यादा दुर्भागा मत मानना कि अगर हम इसके बाद एक महान साधक की छाव में रहकर भी हम इस संसार समुद्र में डूब जाएं। और कुछ उनके अंतिम क्षण आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि सन 67 में विद्यासागर जी महाराज ब्रह्मचारी विद्याधर के रूप में इन्हें प्राप्त हुए। विद्याधर से उन्होंने विद्यासागर हमको दिया सन 68 के अंदर, जब गुरुवर की दीक्षा हुई अजमेर नगर में। और मात्र 5 साल उनको मिले विद्यासागर जी महाराज को। अब आश्चर्य हम सबको ये होता है कि 5 साल में एक कन्नड़वासी, एक मारवाड़ी भाषी, क्योंकि वो हिंदी नहीं बोलते थे, मारवाड़ी बोलते थे, कहीं है थारो मारो, ये भाषा उनकी मारवाड़ी भाषा है ना, कटे जा रही हो अटे बैठ जा। अब ये हिंदी भी हो तो समझ में आ जाए, अब तुम्हें कटे से समझ में नहीं आया, अटे कहीं हो, अब तुम्हें ही समझ में नहीं आ रही, अब उन्हें कहाँ कन्नड़ भाषी को समझ में आएगी। फिर भी दोनों के बीच में गजब का संबंध था कि दोनों एक दूसरे को समझ लेते थे। मैंने कभी उनके लिए 2 लाइन सुनाई थी, वो तुम्हें भी सुना देता हूँ कि दोनों के बीच में कैसी बात होती थी। शब्दों को अधरों पे रखकर
शब्दों को अधरों पर लिखकर मन के भेद न खोलो, शब्दों को अधरों पर लिखकर मन के भेद न खोलो, मैं आंखों से सुन सकता हूं, तुम आंखों से बोलो। दोनों की आंखों आंखों में बात हुआ करती थी, क्योंकि एक कन्नड़वासी, एक हिंदी भाषी, एक मारवाड़ी, अब दोनों कैसे समझे? लेकिन दोनों ने एक दूसरे को समझ लिया और दोनों ने एक दूसरे को पा लिया। और ये कहो कि हमारे लिए दोनों दिखने के लिए दो थे, वास्तव में वो दो नहीं थे, वो दोनों एक ही थे। बस शरीर बदला। विज्ञान सागर जी महाराज विद्यासागर में समा गए। हमारा भ्रम है कि ये ज्ञान सागर है कि विद्यासागर है, बस हमारा ये भ्रम है। ये दोनों एक ही थे, एक ही है। ये तो बस एक प्रेरणा हमारे जीवन में। जब उनकी अंतिम संलेखना का काल चल रहा था सन 73 के अंदर, तो एक महान घटना उस नसीराबाद के अंदर घटी। चूंकि ज्ञान सागर जी महाराज और इनके दोनों के शिष्य में कितना ज्यादा तालमेल था, और इन्होंने जब आचार्य पद इनको सौंप दिया तो ये आचार्य नहीं बनना चाहते थे। एक बात ये भी सूचना, अभी महाराज ने आपको बताया कि ज्ञान सागर जी महाराज महान ज्योतिष के ज्ञाता थे, ज्ञान सागर जी महाराज स्वर विज्ञान के ज्ञाता थे। लेकिन एक बात बताऊं, मुझे तो कभी कभी लगता है कि ज्ञान सागर जी महाराज के अंदर इस पंचम ज्ञान में काल में होने वाला अवधि ज्ञान भी था। वो अवधि ज्ञान के धनी भी होंगे, क्योंकि उनकी साधना इतनी बढ़िया थी और इतनी गंभीर थी। क्यों दिया आचार्य पद, ये भी सोचना, ये बहुत विचारशील विचार है कि जो साधक इतना निर्मोही हो, जो शास्त्र को इस पे लिखता हो, जिसने प्रतिज्ञा की हो कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, जिसने कभी धन को हाथ ना लगाया हो, वो क्या आचार्य पद का लोभी हो सकता है? जिसने, और एक बता दूं, एक ये भी रहस्य सुनना कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की मुनि दीक्षा मुनि ज्ञान सागर ने दी है, आचार्य ज्ञान सागर जी ने नहीं दी। ये भी आप ध्यान रखना कि इनकी मुनि दीक्षा मुनि ज्ञान सागर जी महाराज ने दी है, आचार्य ज्ञान सागर जी नहीं। मतलब आचार्य ज्ञान सागर जी आचार्य पद पे नहीं थे उस समय, वो मुनि पद पे थे। और ये पद उन्होंने सन 69 में 79 के अंदर, 69, 71 और 70 के बीच की एक घटना है। उस समय इनको ज्ञान सागर जी महाराज को आचार्य पद मिला, और चाहते तो नहीं लेते कि मुझे नहीं लेना, मुझे क्यों लेना, लेकिन ये ज्ञान सागर जी महाराज ने आचार्य पद क्यों लिया, ये समझना इस रहस्य को। आज जब एक इतना निर्मोही साधु कोई आचार्य पद ग्रहण कर रहा, तो मैं बार बार इसमें विचार आता है कि वो आचार्य पद ऐसे तो नहीं ले सकते थे, क्योंकि वो आचार्य पद के लोभी थे नहीं, क्योंकि वो मुनि थे। जैसे ही विवेक सागर जी महाराज को उन्होंने दीक्षा दी, तो समाज ने उनसे आग्रह किया कि आप आचार्य पद ग्रहण करें, और उन्होंने बिना कुछ कहे ले लिया। तो एक आश्चर्य होता है उन्होंने क्यों लिया। तब बाद में इसको खोजा गया कि आचार्य पद क्यों लिया, तो ये जानते थे कि विद्यासागर जी महाराज अगर मुनि रहे तो ये कल्याण अपन सबका नहीं करेंगे, ये बात तय थी। क्योंकि उनकी साधना देखने के बाद ज्ञान सागर जी महाराज ने तय कर लिया था कि ये मुनि बना रह गए तो ये अपन सबको कोई आपको मुनि देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वो दीक्षा देते ही नहीं, वो सिर्फ अपनी आत्म साधना में लीन रहते। लेकिन उनकी दूरदृष्टि और उनका अवधि ज्ञान ये बताता था कि अगर इन्हें आचार्य पद दे दिया तो इस सारे भारत का कल्याण इससे हो जाएगा। बस यही चीज ज्ञान सागर जी महाराज ने, उन्हें आचार्य पद लेने के लिए मजबूर होना पड़ा, और उन्होंने आचार्य पद लिया। फिर उन्होंने अपने शिष्य को आचार्य पद दिया, और बाद में आज इतना बड़ा, आज जो मुनियों का साम्राज्य हम देखते हैं, मुनियों की ये चर्या देखते हैं, भारत में जितने भी मुनि हैं, चाहे वो गुरुदेव से शिक्षित हो, दीक्षित हो या ना हो, कहीं ना कहीं वो ज्ञान सागर जी की, विद्यासागर जी की लहरों से निकले हैं, ये पक्का है। किसी का ब्रह्मचर्य, किसी की शिक्षा, किसी की दीक्षा, किसी की कुछ भी। अंतिम क्षण आपको सुना के माइक, महाराज को माइक सौंप रहा हूँ, क्योंकि आपका समय हो, महाराज का समय के बीच में ये बहुत बड़ी, इतनी बड़ी घटना है जीवन की कि तुम सुनते रहो, मैं सुनाता रहूं, तो अपन बैठे रहेंगे। अब महाराज ने घोषणा करी थी कि हार की चर्चा है ही नहीं, अब
ना उन्हें फिक्र है ना हमें फिक्र है अब, है ना। जब घोषणा होगी तो तुम भी फिक्र मत करो। भूख तो नहीं लग रही? लग रही? हाँ, ना तुम घड़ी देखो ना मैं देखूं, तुम आंखों से सुनो मैं आंखों से सुना। अब अपन दोनों के बीच में चर्चा चलने दो। नहीं, वो भी घड़ी बंद हो कर दो। होना ही है। अब मैं शिष्य किसका हूं? अगर नहीं होती तो हो जाती, और बंद है तो हो ही बंद। तो अब सुनो, तो जब ज्ञान सागर जी महाराज अंतिम क्षणों में थे, संलेखना का काल उनका चल रहा था, और उनके संलेखना के काल में एक सबसे बड़ी परीक्षा की घड़ी उनकी तब आई जब आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने उनकी परीक्षा लेना चाहिए कि इनकी जागृति कैसी। देखना, तो वहां पे एक पाटनी जी करके थे, उन्होंने कहा पाटनी जी जाओ और बिना कुछ कहे ज्ञान सागर जी महाराज से तुम प्रश्न पूछना। और उस समय बिल्कुल 10 या 15 दिन रह गए थे से संलेखने का, क्योंकि 1 जून को संलेखना हुई। ये घटना 15 मई के आसपास की घटना है, 14 मई 15 मई के। वो गए, ज्ञान सागर जी महाराज अपनी आंखें बंद करके लेटते थे, और एक खासियत उनके अंदर थी कि वो आंखें खोल के ज़्यादा किसी को नहीं देखते थे, और अपनी आंखें बंद करके सिर्फ अंदर अरंसित करते रहते थे। पाटनी जी वहाँ पहुँचे, उनका ज्ञान सागर जी महाराज जी उन्होंने आवाज़ लगाई, उन्होंने आंखें नहीं खोली। वो आज विद्यासागर जी पास पहुँचे कि महाराज जी वो तो शायद विश्राम कर रहे हैं। उनका तुमने क्या करा? महाराज जी मैंने आवाज़ लगाई। क्योंकि आवाज़ नहीं लगाना है, सीधा प्रश्न दाग देना, सीधा प्रश्न छोड़ देना तुम, उनकी आँख खोलने का इंतजार मत करना। उनका ठीक है। उन्होंने कहा ज्ञान सागर जी महाराज जी अब आवाज़ नहीं लगा के महाराज ने पूछा है कि ये श्लोक कहाँ पे आया है? तो ज्ञान सागर जी धीरे से आँख खोली। अब देखो, सीधी आँख खोली, और उन्होंने कहा मेरे गुरुवर से कहना उन्हें सब पता है, मेरे गुरुवर से कहना उन्हें सब पता है, वो मेरी परीक्षा ले रहे हैं, और उनसे कह देना कि ये भगवती आराधना के उतने पृष्ठ पर वो गाथा लिखी हुई है। और जब विद्यासागर जी महाराज ने उस पृष्ठ को खोला तो उसी पृष्ठ पे वही गाथा उन्हें प्राप्त हुई। और उनकी जागृति देख के आचार्य विद्यासागर जी के मन में जो प्रसन्नता छाई, उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, व्यक्ति जागृत है। अब वो अंतिम क्षण सुनो, जब 10 मिनट 15 मिनट शेष रह गए थे समाधि के। 1 जून 10:50 पे उनकी अंतिम श्वासें निकली, और 1 जून उस 10:40 पे विद्यासागर जी महाराज और उनके बारे में उनके अंदर क्या चर्चा हुई वो देखना। जब काया सूख गई हो, श्वासें छूट रही हो, शरीर में कुछ नहीं बचा हो, और 4 दिन का उपवास किया हो, और 6 महीने से जिनने अन्न ग्रहण नहीं किया हो, 1 महीने पहले जिसने सब प्रकार का जल छोड़ के सिर्फ शुद्ध जल रखा हो, सोचना उसके शरीर में क्या रह गया हो। तुम्हारा शब्द नहीं निकलेगा कंठ से, उनके मुख से क्या निकले। जो लोग पंच परमेष्टि को हे ही मानते, पंच परमेष्टि को पर मानते, वो इस साधक की अंतिम वाणी सुनना, उनकी अंतिम वाणी से पता पड़ेगा कि पंच परमेष्टि क्या चीज है। उन्हें सोचना चाहिए कि जो तुम परमेष्टि को पर मान के बात कहते हो, वो सुनना इस अंतिम साधक की साधना। 10-15 मिनट अंतिम सांसों के रह गए हैं। विद्यासागर जी महाराज उनकी अंतिम जागृति जानने के लिए उनसे पूछते हैं कि क्या चल रहा है आपके अंदर। वो कहते हैं शरीर में दर्द है लेकिन उपयोग जागृत है। उन्होंने पूछा आप क्या पढ़ रहे हो? तो उन्होंने कहा मैं अरहंत सिद्ध का स्मरण कर रहा हूं। तो एक अंतिम परीक्षा, और अंतिम परीक्षा में भी ज्ञान सागर जी कितने नंबर लाए देखना। और उन्होंने कहा गुरुवर, ज्ञान सागर जी महाराज से कहते हैं ज्ञान सागर जी महाराज ये तो पुद्गल वर्गणाएं हैं। अब देखना जो है कहते हैं, उन्होंने कहा ये तो पुद्गल वर्गणा है, पंच परमेष्टि का पुद्गल वर्गणा है, इसको पढ़ के क्या होगा। कितना सटीक जवाब दिया ज्ञान सागर जी महाराज ने। उन्होंने कहा जो पंच परमेष्टि का स्मरण करता है वो पंच परमेष्टि में गर्भित हो जाता है। जो पंच परमेष्टि का स्मरण करता है वो पंच परमेष्टि में गर्भित हो जाता है। और ऐसे कहते कहते
अरहंत सिद्ध करते उन्होंने अंतिम श्वास पूरी करी और अपनी संलेखना को पूर्ण किया। आज का दिन हम सब के लिए वही दिन है कि एक महान आत्मा अपने लक्ष्य को पा गई। ये भी तय है कि जिस प्रकार ने उन्हें अपने लक्ष्य को पाया है उनके ज़्यादा भव शेष नहीं है। 2 या 3 भवों में उनकी मुक्ति का मार्ग खुला हुआ है। बस हम सब की वह मार्ग, वह रत्न दीपक हमें भी प्रकाश दे, हमें भी रोशनी दे। ऐसा महान दीपक, यूँ कहूँ कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज जो सूर्य वो हमें दे गए, वह सूर्य की तले के छाव हम सब भी अपने जीवन को अच्छा बना सके। फिर कभी इस बात को पूरी करूँगा। कहने को बहुत कुछ है, आप सुनने का मन में राय रखना। बोले आचार्य गुरु ज्ञान सागर जी मुनि महाराज की।